बढ़िया है। अब रीजनल सीजन शुरू होगा तब मजा आएगा। हाँ। तब धड़ाधड़ खबरें आएगी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं। धड़ाधड़ खटाखट खटाखट एक के बाद एक। इतने बिगुल कि मैं बता, ब्लैक इज द कलर ऑफ द डे। आइए, सचिन जी के लिए बिगुल है बीटीएस डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर टू व्हीलर स्टॉक्स में काफी दिनों के बाद थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है। एंड जिस तरीके से पिछला डेटा है, टीवीएस मोटर्स मुझे लग रहा है एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन मोड में जा रहा है। एक क्लासिक बेस इसने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया था लगभग अराउंड 2300 लेवल के आसपास, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। एंड वहां से एक अच्छी एलिवेटेड मूव मिली थी, वापस एक कंसोलिडेशन हो रहा है एंड अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को अभी ये पार करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी तेजी के लिए वेल पोजिशनड है। 2650 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए। 2510 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। इस मोटर से वो स्टॉक जहां 2510 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है खरीदारी 2650 के लक्ष्य के लिए। आइए अगला भी। सचिन जी, आप टोरेंट पावर पर सलाह दीजिए। अच्छी बाइंग यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, 1678 के पास है स्टॉक, ऑलरेडी 3% ऊपर आ चुका है। क्या अभी भी आप मौके देख रहे हैं एंट्री लेने के लिए? अगले टारगेट्स क्या दिखाई दे रहे हैं टोरेंट पावर पर? पूजा जी, यहाँ पर इमीडिएट हर्डल है 1700 के आसपास। आई थिंक वो पार होने के बाद थोड़ी सी रिलायबल तेजी बनेगी। बट फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो इंट्राडे के लिहाज से मेंटेन करने की सलाह होगी 1645 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है फ्रेश डायरेक्शन मोमेंटम प्ले 1700 के ऊपर ही अनफोल्ड होना चाहिए। पूजा जी, मेरे पास एक बीटीएस की कॉल भी है। बिल्कुल, एक बीटीएसटी का बिगुल सचिन जी के लिए। बताइए सचिन जी। यहाँ पे हेवल्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। हेवल्स ने एक 1750 का हर्डल ब्रेक किया था एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, मुझे लग रहा है काफी अच्छी तेजी यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। पैटर्न के लिहाज से इमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 1820 का। पोजिशनली ये पुल बैक लगभग मुझे लग रहा है 1865 1870 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। हेवल्स के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 1740 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा 1820 का, सेकंड टारगेट होगा 1865। तो हैवेल्स में तेजी करने की सलाह यहाँ पर इस पर सचिन जी की तरफ से। काफी अच्छी तेजी यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स पे देखने को मिल रही है। वेकेशन पर जाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन छुट्टियों पर होने वाला भारी भरकम खर्च कुणाल जी राकेश जी तो बेयर कर लेंगे, बाकी का क्या? सब लोगों के तो बस की बात नहीं है ना। तो ऐसे में इस खर्चे पर ध्यान देना भी जरूरी है। अगर आप टेंशन फ्री हॉलीडे मनाना चाहते हैं तो छुट्टियों से पहले ही आप निवेश के जरिए छुट्टियों की प्लानिंग करें। आज हम बताएंगे कि देश से लेकर विदेश तक वेकेशन प्लानिंग कैसे की जाए और लास्ट मिनट पर स्मार्ट प्लानिंग की कुछ टिप्स भी 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए। गुमो बेफिक्र निवेश कर। शो में हमारा साथ देंगे हेमंत रुस्तगी, विश्वजीत पराशर आज शाम 6:30 बजे। बंसल जी इस पर विशेष टिप्पणी भी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं सब नवयुवकों को, अनिल जी जैसे आशीष जैसे जितने भी नवयुवक हैं उनको बोलना चाहता हूं। देखिए, हम कहते हैं ना सब लोग सोच समझकर पढ़ लिख कर निवेश करें अनिल जी, लेकिन निवेश में गलती हो जाए तो निवेश अनिल जी ठीक किया जा सकता है, मौका मिलता है, बट जीवन में मौका नहीं मिलता है। तो अनिल जी सोच समझ कर ना, मतलब कि देखभाल के जीवन साथी चुने। तो अनिल जी, मेरा तो जीवन साथी मुझको हॉलीडेज पे लेके जाता है तो मेरे को उसकी दिक्कत नहीं होती है। शी प्लान्स फॉर मी। तो जितने भी नवयुवक हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि निवेश में गलती कर दोगे तो वो तो रेक्टिफाई हो जाएगा, और जीवन साथी चुनने में गलती कर दी तो वो रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। तो जीवन साथी चुनना तो वो तो बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा हॉलीडेज पे लेता जाए। नहीं, उसके अलावा उनके आदेश को आप अनुरोध माने, ये भी कला आपसे आनी चाहिए। उनका आदेश होता है आपको वहां चलना है, आप उसे अनुरोध समझते हैं, आपका बड़ापन है। कह दिया कि यहाँ छुट्टी पे जाएंगे, बात खत्म। तो चलिए, ये भी बंसल जी से जरूर सीखें कि किसी भी चीज को किस तरह से आप पॉजिटिव बना सकते हैं। आइए, इसी के साथ लाखों करोड़ के अनक्लेम्ड एसेट्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पड़ी हुई, क्योंकि इन्हें क्लेम करने वाला कोई है नहीं। अब मार्केट रेगुलेटर से भी एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है
जिसमें भविष्य में अनक्लेम एसेट्स की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सेबी सहारा ले रहा है डिजी लॉकर का। आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में जानिए कि डिजी लॉकर में किस तरह से आप कैसे अपनी संपत्ति को अपनों तक पहुंचाने में एक बढ़िया काम कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत ही काम की स्टोरी। रात को 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में डिजी लॉकर सिक्योर फ्यूचर। मिस मत कीजिएगा। एक और बेहद इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुमित जी के चेहरे की मुस्कुराहट आपको और ज्यादा इसमें बता देगी कि जरा सुमित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखिएगा। शानदार कमाई और फाइनेंशियल गोल को हासिल करने में गाइड के लिए चॉइस ब्रोकिंग के साथ जी बिजनेस आपके लिए लेकर आया है खास पेशकश, भरोसे की चॉइस। 14 दिसंबर यानी कि इसी शनिवार को अहमदाबाद में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपके साथ होऊंगा अहमदाबाद में, और अगर आप भी इस इवेंट में आना चाहते हैं तो SMS भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा लें। ZBZ बिजनेस स्पेस दें, अपना नाम लिखें और शहर का नाम अहमदाबाद है वो लिख दें, ताकि क्योंकि और भी होगी तो अहमदाबाद लिख दीजिए। 57575 पर आप भेज दें, या फिर zbiz.com पर जाएं और वहां पर भरोसे की चॉइस ये इस नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रहे, इवेंट में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, और ये होगा 14 दिसंबर शनिवार शाम को। वेन्यू और सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, फाइनल क्लोजिंग 24,641 अंकों का फायदा। सेंसेक्स में 16 अंक ऊपर बंद होता हुआ, माफ कीजिएगा, निफ्टी में 16 अंक ऊपर बंद होता हुआ सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी में रहा हल्का फुल्का नुकसान, 100 पॉइंट के आसपास का थोड़ा सा नुकसान है। और मिड कैप इंडेक्स 157 पॉइंट ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 75 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ये है आज का पूरा समापन समारोह। विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और साथ ही मेहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, सचिन जी, जैन साहब और आशीष सर का भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। आइए, मुझे